दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो कौन सा देश है जहाँ के हर एक घर में ईश्वर की तस्वीर मिले ना मिले, लेकिन अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की पोस्टर आपको जरूर नजर आएगी। जी हाँ, यहाँ पर इन्हें पूजा जाता है। इसी देश में दुनिया का सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन भी होता है। यहाँ के लोगों के बीच में दूध और जलेबी का नाश्ता सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये देश नए साल का स्वागत दुनिया के बाकी देशों की तरह 1 जनवरी को नहीं करता, बल्कि करता है मार्च में। यहाँ के लोग होते हैं बहुत एक्सपर्ट कविता लिखने में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश की सैर करवाने ले जा रहा हूँ, उस देश का एक खिलाड़ी IPL में मचा रहा है धमाल। जी हाँ, रशीद खान नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, अब आप सही पकड़े हैं। आज मैं आपको एशिया के ही एक और देश यानी कि अफगानिस्तान की सैर करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक और देखिए अफगानिस्तान के बारे में वो तमाम जानकारी जो आपको चकित कर देगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इस देश का ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। इस देश का बॉर्डर पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के साथ मिलता है। ये देश 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। देश की जनसंख्या की बात करें तो 3 करोड़ के आसपास है। यहाँ सिर्फ 24% लोग ही आपको शहर में रहते मिलेंगे, बल्कि 76% लोग गाँव में ही खेती बाड़ी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में 90% से ज्यादा लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बिजली आज भी ना के बराबर है इस देश के ज्यादातर हिस्सों में। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों के बीच में मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है वो स्टेटस की बात होती है। आज भी यहाँ पर माना जाता है कि जिसके पास मोबाइल है वो बड़ा आदमी है, और इसीलिए यहाँ पर आज के दिन में 90% से ज्यादा लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और इंस्टॉल करो। दोस्तों, अफगानिस्तान में आज भी एजुकेशन की कमी है और इसी वजह से 15 साल की उम्र से पहले ही यहाँ पर कई लोगों की शादी हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन है यहाँ के लिए। कई बार बाल विवाह को लेकर सवाल भी उठे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार बातें होती हैं और हर बार लोग इस नियम को ठेंगा दिखा देते हैं। हालांकि अब जाकर इस मेंटालिटी को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखते हैं कि और कितने साल लग जाएंगे यहाँ के लोगों को समझने में कि 15 साल की उम्र में शादी नहीं बल्कि एजुकेशन होती है। अफगानिस्तान में मेनली अफीम का उत्पादन किया जाता है। जी हाँ, यहाँ से दुनिया के हर देश में अफीम को भेजा जाता है। कहते हैं कि यहाँ की अफीम वर्ल्ड में द बेस्ट मानी जाती है। आपको बता दूं कि इस देश में अफीम के अलावा गेहूं, फल और मीट का भी खूब उत्पादन किया जाता है। इन सब चीजों का एक्सपोर्ट इस देश से बाहर किया जाता है। पिछले कई सालों से अफगानिस्तान देश डोमेस्टिक वॉर या किसी न किसी बड़े लड़ाई झगड़े में फंस रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की कुल आबादी में से 36% लोग ऐसे लोग हैं जो कि आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। कहते हैं कि इस देश में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो दिन में एक वक्त की रोटी खाते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या कहेंगे आप यहाँ के बारे में। कहा जाता है कि लड़ाई झगड़ों से दूर हर देश को अपने लोगों के बारे में पहले सोचना चाहिए। क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान देश का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? सोचिए, क्या हो सकता है? जी नहीं, क्रिकेट तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें कि इस देश में बुजकाशी बहुत ही पॉपुलर है। ये इस देश का नेशनल गेम भी है। इस खेल में कुछ लोग घोड़े पर सवार होते हैं और बकरी को पकड़ते हैं। ये बहुत ही रिस्की खेल है, लेकिन यहाँ के लोगों के बीच में ये बहुत ही पॉपुलर है। वैसे तो अफगानिस्तान देश के खाने की तारीफ पूरी दुनिया करती है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ का नाश्ता बहुत मीठा होता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हर इंसान सुबह सुबह गरम गरम दूध और मीठी मीठी जलेबी खाता हुआ दिख जाएगा। तो अफगानिस्तान जाए तो आप यहाँ के मशहूर जलेबी और दूध का मजा ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर लोकल बनाए जाने वाले मीट भी बहुत पॉपुलर है। अफगानिस्तान देश में दारी और पास्तू 2 ऑफिशियल भाषा बोली जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज हैं इस देश में जहाँ पर कि तुर्किश भी बोली जाती है। यहाँ के लोगों की लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ का टोन बहुत ही अलग होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर 14 ट्राइब्स भी रहते हैं। दोस्तों, इस देश की कुल आबादी की बात करें तो यहाँ पर 99% लोग मुस्लिम ही हैं, जबकि 1% में ही हिंदू और ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। हालांकि इस देश में धर्म के नाम पर बहुत कट्टरता नहीं है, जो कि एटलीस्ट अच्छी बात है। यहाँ के लोगों के बीच में भी ज्यादातर दूसरे को लेकर कोई जलन की भावना नहीं होती, लेकिन ये सब बाहरी ताकत से ही परेशान है। दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान के लोग अफगान के नाम से जाने जाते हैं और अफगानिस्तान की मुद्रा को अफगानी कहा जाता है। बहुत से लोग अक्सर इन 2 नामों के बीच परेशान हो जाते हैं। कई बार इस बात को समझ नहीं पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को आप
याद रखिएगा। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इस देश का सबसे बड़ा शहर उसकी राजधानी काबुल ही है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आपको यहाँ पर हर समय माहौल अकल ही नजर आएंगे। यहाँ की शाम बहुत ही अच्छी होती है। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं, उनके लिए काबुल शहर जन्नत है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक नॉनवेज खाने को मिल जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि यहाँ पर कई देशों से लोग आते हैं स्पेशल यहाँ के खाने का मजा लेने के लिए। दोस्तों, इस फैक्ट के बारे में क्या कहना है कि अफगानिस्तान देश जो है वो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा खबरों में रहने वाला देश बना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी ये देश खबरों में आया तब खराब वजह से ही आया। यहाँ पर कई तरह की घटना हुई जो पूरी तरह से इस देश को तोड़ कर रख देती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में नए साल का सेलिब्रेशन 23 मार्च को किया जाता है। जी हाँ, पूरी दुनिया के लिए नया साल होता है 1 जनवरी, लेकिन यहाँ के लोग 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर 23 मार्च का नजारा गजब का होता है। एक्चुअली दोस्तों, 23 मार्च को यहाँ पर बसंत महीने का पहला दिन माना जाता है और इसीलिए यहाँ न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। यहाँ के लोग बात बात पर कविता लिख देते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग फटाफट किसी भी सिचुएशन में कविता ऑन स्पॉट लिख देते हैं। हजारों सालों से ये प्रथा चलती हुई आ रही है इस देश में। इतना ही नहीं, इस देश में कवियों की भी प्रतियोगिता करवाई जाती है। दोस्तों, अफगानिस्तान का शहर कंधार का नाम तो आपने सुना ही होगा। आपको बता दें कि यहाँ का एयर रनवे दुनिया के सबसे बेस्ट रनवे में से एक माना जाता है। यहाँ आपको हर मिनट ही फ्लाइट आती हुई और फ्लाइट जाती हुई दिख जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान के हर घर में एक हॉलीवुड स्टार की फोटो तो मिल ही जाएगी। इनका नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आपको बता दें कि यहाँ के जितने भी यंग लोग हैं वो सब आर्नोल्ड के दीवाने हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर यंग लोगों के दिल में ये बसते हैं और आपको यहाँ के हर घर में हर दीवार पर इनकी तस्वीर मिल जाएगी। अफगानिस्तान में साक्षरता दर बहुत कम है दोस्तों, सबसे कम दुनिया में कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर 28% लोग ही बस पढ़े लिखे होते हैं। इसको लेकर यहाँ की सरकार बहुत बड़े कदम उठा रही है, लेकिन अब तक इसका कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया। आज भी रूरल एरिया में रहने वाले लोग स्कूल के बारे में बात भी नहीं करना चाहते, अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी नहीं चाहते। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आईपीएल हमारे देश का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है। आपको बता दें कि इस आईपीएल के सबसे फेमस खिलाड़ियों की बात करें तो वो है अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज यानी कि रशीद खान। आज के दिन में ये दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान देश में वो तमाम कौन कौन सी जगह है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको कितना पैसा खर्च होगा और क्या है वीजा का प्रोसेस। कंधार ये है अफगानिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको पहाड़ों का एक ऐसा नजारा मिलेगा जिसे आप कभी भूल ही नहीं सकते। यहाँ से आपको नेचुरल ब्यूटी का मतलब पता चलता है। कहते हैं कि कंधार एक ऐसी जगह है जहाँ पर अफगानिस्तान के नेचुरल ब्यूटी का नजारा आप ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी देखने को मिलेगी, माज़ार-ए शरीफ। दोस्तों, एक बार आप जब इस मस्जिद में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आज से सैकड़ों साल पहले कैसे कारीगरों ने इतना खूबसूरत मस्जिद बनाया होगा। ये ब्लू कलर का दिखने वाला मस्जिद हद से ज्यादा खूबसूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माज़ार-ए शरीफ में न सिर्फ यहाँ के मुस्लिम आते हैं विजिट करने के लिए, बल्कि यहाँ पर ग्रीक देश के लोगों की भी अपनी ही मान्यता है और वो भी यहाँ पर सैकड़ों सालों से आते हैं। अगर आपको मौका मिले तो प्लीज इस जगह को जरूर विजिट करें। जलालाबाद। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये भी अफगानिस्तान का बहुत ही पुराना शहर है और इसकी अपनी ही इम्पोर्टेंस है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। आज भी जब आप इस शहर को विजिट करते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि यहाँ के घर, यहाँ की दीवारें कितनी कलरफुल है। साथ ही दोस्तों, ये अफगानिस्तान के सबसे ठंडी जगहों में से एक है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो आपको इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। समानगढ़ अफगानिस्तान के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले प्लेसेस में से एक है। यहाँ का नजारा ही सबसे अलग है भाई। यहाँ आपको ऐसी ऐसी गुफा देखने को मिलेंगी जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि न जाने कैसे इन्हें आज से हजारों साल पहले बनाया गया होगा। पहाड़ों के बीच में काट काट कर जिस तरह से गुफा को बनाया गया है वो काबिल तारीफ है। आप जब भी इस डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सैलानी नजर आते हैं। ये है ही कमाल की जगह। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि कैसे आप अफगानिस्तान का वीजा ले सकते हैं। सबसे पहले आपको वीजा लेने के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद कम से कम 10 दिनों का प्रोसेस है, जिसके बाद आपको वीजा दे दिया जाता है। हालांकि इंडियन लोगों को अफगानिस्तान का वीजा मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती।
साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि अफगानिस्तान देश घूमने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको कम से कम इस देश की यात्रा के लिए 65,000 रुपए पर हेड खर्च करने पड़ेंगे, वो भी 7 दिनों के लिए। थोड़ा महंगा देश है लेकिन है खूबसूरत। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पर लोग कम ही आते जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको अफगानिस्तान कैसा लगा। अगर आप ये वीडियो YouTube